गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और ऑल इंडिया किसान सभा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं हमारे साथ में टीपी सिंह जी। हम उनसे ही पूछते हैं वहाँ पर क्या निर्णय हुआ है। टीपी सिंह जी, संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग चल रही थी उसमें निर्णय क्या हुआ है? देखिए, अभी ये निर्णय हुआ है कि जो 29 तारीख को, जो 29 नवंबर को जो संसद मार्च के ऐलान कर रखा था 500 लोगों को जाने का, जी अभी इसको स्थगित कर दिया गया जी। और 4 तारीख जो दिसंबर आ रहा है, 4 दिसंबर तक जी हमने टाइम दिया है सरकार। जी संसद चलेगी, जी। संसद में आप ये MSP पर आप घोषणा करिए, संसद में जी 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 MSP के कानून जी घोषणा जी जी करिए। जी। दूसरा, अभी उन्होंने हमने ये कहा है कि ये जो लखीमपुर कांड का जो जी वो है अभियुक्त, जी वो केंद्रीय मंत्री है, जी 120B का मुलजिम है ये अजय मिश्रा। अजय मिश्रा, जी उसको जो है हटाइए, बर्खास्त करिए और उसको गिरफ्तार करिए। जी 4 तारीख तक का हमने समय दिया है। और डीपी एक चीज़ और हुई है, जी, जो जी, अभी पराली के मामले में जो जलाने के ऊपर जो किसानों पर केसेस वगैरह लग जी रहे जी जी थे, उसको मान गई है सरकार। उसने कह दिया ये कानून पराली वाले पराली वाले। और जो मामले किसानों पर दर्ज। और अभी सब 4 तारीख का हमने टाइम दिया। डीपी सिंह जी, ऐसा क्या हुआ कि अचानक ट्रैक्टर मार्च आपको जो है कैंसिल करना पड़ा? नहीं, ट्रैक्टर मार्च कैंसिल का सवाल नहीं। सवाल ये है कि संसद चल रही है, हमने 4 तारीख का टाइम दिया है जी 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 और तब तक हम ये कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें लागू करिए। आप लागू नहीं करेंगे तो हम 4 तारीख को फिर बैठेंगे, हम डिसीजन लेंगे। राकेश टिकैत तो बोल रहे थे हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और वो भी बिना अनुमति के। उसके बाद मीटिंग हुई है ना, जी, जी। वो उससे मीटिंग से पहले बोल रहे थे। जी अभी मीटिंग में ये डिसीजन लिया, ठीक है, हम इसको अभी इसके कर देते हैं और उसके बाद 4 को फिर बैठेंगे जी जी। और उसमें हम फैसला करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सरकार कैसे रुक अपनाएगी? नहीं, हमको तो लग रहा है सरकार को अब इतनी जो लड़ाई हुई है किसानों की, जी, जी, जी। जो एकता बनी है, जी। निश्चित तौर से वो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है इससे। जी और उसके लिए खुद अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो आप सब जानते हैं, आप मीडिया ने खूब इसको बार बार कहा है कि चुनाव की वजह से ये पीछे हटे हैं, डरे हैं। तो वो हमें अब ये लगता है कि सद्बुद्धि तो यही होगी कि वो अब सही सारी मांगों को माने, किसान नेताओं के साथ बैठकर वार्ता करें और माने इनको, सीधा संसद में अच्छा, घोषणा डीपी करें। सिंह जी, ये बताइए, यदि सरकार किसानों की सारी मांगें मान लेती है तो जो आने वाला चुनाव विधानसभा का, जिससे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, उस पर क्या असर पड़ेगा? असर जो पड़ेगा वो तो जनता ज़्यादा तय करेगी उसको, जी, कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि जनता खाली यही सवाल नहीं है ना। अब जनता तो महंगाई से पिट रही है, तेल के दाम कहाँ बढ़ गए, तमाम महंगाई, खाद्य तेलों के दाम कहाँ बढ़ गए, पेट्रोल डीजल कहाँ बढ़ गया, सारी महंगाई है, पढ़ाई लिखाई का है, दवा गोली का है, कोरोना को झेला है जनता ने, वो गुस्सा जिसके लाखों लोग, 45 लाख तो मीडिया ने बताया कि 45 लाख लोग मर गए, इनके परिवारों के लोग हैं जिनसे बीती है, कोई ना गैस ना वो मतलब ऑक्सीजन ना कुछ, इसलिए जो है जनता का गुस्सा इनसे अलग भी है। अभी भी जो है ये तो खाली इन्होंने वो जो थोप रहे थे, जो पूरी खेती का खात्मा करने की बात कर रहे थे, उसको मल्टीनेशनल के हवाले करने की बात कर रहे थे, अभी तो वो कानून इन्होंने वापस लिया है। जो किसानों की दिक्कत है वो तो जो है ना, अभी सब एक बार मान लिया जाए मोदी सरकार MSP खरीद पर भी कानून बना लेती है तो क्या किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा? नहीं, अभी तो मुख्य मांग हमारी यही है जो हमने दे रखी है। मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। गृह मंत्री के नाक का सवाल बनाना नहीं चाहिए, वो कानूनन भी आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग, अदालत में जाएंगे तो वैसे ही आएगा। 120 का मुलजिम है, वो केंद्र मंत्री नहीं रह सकता। तो वो उनकी सद्बुद्धि यही है कि ये सब सारी मांगों को माने। जहाँ तक मुआवजे का सवाल है, जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, आमतौर पर कोई भी सरकार होती है उसको सोचती है, करती है, ये तो ऐसे हैं कि एक शब्द नहीं बोले, लेकिन निश्चित तौर पर ये भी कोई ऐसी मांग है जो इसको बहुत बड़ा खतरा वो पैदा हो जाएगा, घाटा आ जाएगा। दूसरी बात यह कि केसेस जो लाते हैं किसानों की, ये तो जैसे समझौता होता है, कोई बात होती है, अपने आप ही सरकार सारे केसों को समाप्त कर देती है।
अब तक तो यही होता रहा है। ये कोई दूसरा रुख अपनाएंगे तो किसान अब तैयार है, 4 तारीख को मीटिंग हो रही है, आगे फैसला करेंगे। जो 5 राज्यों में ये चुनाव आने जा रहा है विधानसभा का, उस पर क्या असर पड़ेगा इस किसान आंदोलन का? देखिए, वो तो सीधा साफ जाहिर हो चुका है। ये किसान आंदोलन ने एक नई बात की है और इसने एक नई राजनीति को जन्म दिया है। वो है मुद्दों की राजनीति। अब तक नेताओं की व्यक्तिवादी राजनीति होती थी, जैसे देश का नेता कैसा हो, फलाने तेरे जैसा हो, फलाने तू आगे बढ़ और मैं तेरे संग हूँ। अभी इसने क्या कर दिया, बोल तेरी पार्टी इन मुद्दों पर क्या करेगी। तो इस किसान आंदोलन ने मुद्दों की राजनीति को जन्म दे दिया है और जिस देश की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी तादाद मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर देती है, वहाँ एक नई किस्म की राजनीति पैदा हो जाती है। वो देश खुशहाल होगा, वहाँ किसान मजदूर खुशहाल होंगे। और जहाँ की राजनीति धर्म, जाति और क्षेत्र में फंस जाती है, वहाँ मारकाट शुरू होती है, कत्लेआम होता है, वो देश टूटता है। ये डीपी सिंह जी थे, किसान नेता हैं, और देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि किसान आंदोलन ने मुद्दों की राजनीति शुरू की है। जो राजनीति खत्म हो चुकी थी मुद्दों की, और जो निर्णय आया सिंध बॉर्डर से वो ये है कि ट्रैक्टर मार्च फिलहाल कैंसिल हो चुका है और 4 तारीख को जो मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चे की, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होना है। हालांकि किसान नेताओं ने चेताया है मोदी सरकार को कि जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इस पर MSP खरीद पर वो कानून बनाए। ये है गाजीपुर बॉर्डर का हाल। नमस्कार।